अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सरे बाजार लाके। देखो बहन कैसे ठाठ से जा रही है। बहन एक रात बाहर रहकर आई है, भागकर शादी भी कर ली। बेशर्म कहीं की, इसे तो डूब के मर जाना चाहिए। मेरी बेटी ने ऐसी हरकत की होती ना तो मैं तो उसे काट के ही फेंक देती। अरे बेगैरती तो इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। तौबा तौबा, बहन गंदगी में पत्थर मारेंगे तो चींटे हमारे पर ही आएंगे। खाला, मुझे मेरे बाबा की तरबियत रोक लेती है, वरना इस बात का जवाब मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। उस वक्त से डरें जिस वक्त खुद आप अपने आप को इस गंदगी में पड़ा महसूस करेंगी और मदद के लिए पुकारेंगी तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। खुदा की लाठी बेआवाज है मगर उसकी पकड़ बहुत सख्त है। खुदा के लिए पीछा छोड़ दें हमारा। चलो नफीसा। जी, बाद में बात होती है आपसे। मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं। खुदा हाफिज। आइए, तशरीफ रखिए। मैं आप ही का वेट कर रहा था। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब आप FIR कटवा सकती हैं। अफजल, रजिस्टर लाओ, मैडम की FIR काटो। आप क्या नाम बताया था आपने उस लड़के का? हाँ, नुमान। नेहा वापस आ गई है। अच्छा, नेहा वापस आ गई है और आपने मुझे बताया तक नहीं है। क्या बताया उसने? कहाँ गई थी और उसके साथ क्या हुआ? नुमान ने जबरदस्ती उसके साथ निकाह कर लिया है। लो, अब तो केस ही खत्म, वो भी शुरू होने से पहले। उसने जबरदस्ती निकाह किया है मेरी बहन के साथ। अनीसे जी, कौन भला किसी के साथ जबरदस्ती निकाह कर सकता है? नेहा आपसे झूठ बोल रही होती, डर के मारे। झूठ कहा होगा आपसे? मेरी बहन झूठ नहीं बोलती इंस्पेक्टर साहब। आवाज नीचे, और ये मत भूलें कि आप किससे बात कर रहे हैं। ऊंचा तो मैं भी बहुत बोल सकता हूं, लेकिन मैं औरतों का बहुत एहतराम करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप नुमान के खिलाफ पर्चा काटें। क्या? अभी तो आप कह रही थी कि नेहा वापस आ गई। किसी से जबरदस्ती निकाह करना भी तो एक तरह से जुर्म है। मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या सबूत है कि ये निकाह जो है वो जबरदस्ती हुआ है? शायद आपने मेरी बहन की हालत नहीं देखी। वो किस सदमे से गुजर रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बहुत डरी और सहमी हुई है। उसका ज़हनी तवाज़ुन। भाई, उसकी कोई और भी वजह तो हो सकती है। चंद दिनों में वो नॉर्मल हो जाएगी। वैसे अगर सच कहूं तो आपके कंधे से एक बोझ, मेरा मतलब एक जिम्मेदारी खत्म हो गई है। चंद दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। दुख क्या होता है आप नहीं जानते। जिसके दिल पर चोट लगती है सिर्फ वही जानता है। मैं नुमान को नहीं छोड़ूंगी। आप प्लीज उसके खिलाफ पर्चा काटें। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। कानून कानून होता है। जाएं, जाकर अपनी बहन को लेकर आए।
नहीं कहाँ रह गई है नेहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे आती होगी, परेशान क्यों होती हो? कहीं रुक गई होगी। जब से नेहा के साथ वो सब कुछ हुआ है बहुत डरने लगे हैं हम लोग खाला। अब हम डरेंगे नहीं। जो भी सामने आएगा उसे जरूर पता चलेगा उसने क्या किया है। अलीज़े, जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। जिंदगी में नशीबो फराज आते रहते हैं। नुमान ने जो मेरी बहन के साथ किया है वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती खाला। अलीज़े, कई दुख ऐसे होते हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है, वरना वो नासूर बन जाते हैं। नुमान नासूर बनकर ही हमारी जिंदगी में आया है। जो जख्म उसने मेरी बहन को दिए हैं वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ। अब क्या किया जा सकता है? क्या मतलब क्या किया जा सकता है खाला? मैं नुमान की जायज़ और नाजायज़ डिमांड तो पूरी नहीं कर सकती और ना ही नेहा को उसके साथ भेज सकती हूँ। उसने ज़बरदस्ती मेरी बहन के साथ निकाह किया है। अलीज़े, तुम बड़ी बहन हो, जोश से नहीं होश से काम लो। इस वक्त नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है, बाद में जो करना हो कर लेना। फ़िलहाल तुम नेहा को संभालो। खाला, अलीज़े, बिखरे हुए रिश्तों को संभालने में ही समझदारी है। इस वक्त नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुमने उसको सहारा ना दिया तो वो टूट जाएगी। और मैं जानती हूँ अपनों का दुख सुनकर खून खौल जाता है, लेकिन इस वक्त नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है। उसके तो बस में नहीं है मुझे वो जान से मार दे। उसने जब शादी का सुना तो वो तुम्हें देखकर शॉक हो गई होगी, है ना? अब ये बताएं कि आगे क्या होगा? तुम पर पर्चा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने उससे कहा कि नेहा को साथ लेकर आओ, वो अगर अपने मुंह से कहेगी तो मैं पर्चा काटूंगा। बेचारी अपना मुंह सा लेकर वापस चली गई। उसमें हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खिलाफ पर्चा कटवाए। और तुम जरा मोहतात रहना, क्योंकि अलीज़े जैसी औरत को चुप रखना आसान नहीं है। वो किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। आप बेफिक्र हैं इंस्पेक्टर साहब, आगे का प्लान मैंने सोचा हुआ है। मतलब ये कि पर्चा मुझ पे नहीं अलीज़े पे होगा। कैसे? इतना बड़ा कदम मैंने इतनी आसानी से नहीं उठाया। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, बल्कि काट भी लेता हूँ। सब बताएं, अलीज़े पे पर्चा बनता है ना? अरे भाई, तुम तो शैतान के भी बाप निकले। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। अलीज़े के घर जाने का अच्छा बहाना है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चाय तो बनती है ना? अरे हाँ, क्यों नहीं। अफजल, 2 कप चाय लाना, जरा मलाई मार के। अच्छा ये तो बताओ, नेहा को घर छोड़ने का प्लान कैसे बना? तू तो उसके साथ सुहाग रात मनाने वाला था, हा? है ना? इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ अगर आज ही बता दूंगा ना तो अगली मुलाकात का मजा किरकिरा हो जाएगा। ये तो मेरे सामने भी ढेर होशियारी दिखा रहा है। बच्चा नहीं हूं इंस्पेक्टर, तुम्हें अंदर की खबर दे दूं। खेल में मजा तभी आता है जब दोनों खिलाड़ी बराबर के हों। तुम्हें मेरे बराबर आने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है। आप ही छोड़े मुझे, आप ही छोड़े। क्यों छोड़ू? किसके लिए छोड़ दूं तुम्हें? मरना चाहती हूँ मैं।
मरना चाहती हो तो पहले हमें क्यों नहीं मार देती? तुम्हारे बाद हम कौन सा सुकून से रहेंगे? ये सोचा है तुमने हया और मेरे लिए? अली से आप ही क्या हो चुप गया? करो तुम, बीच में मत बोलो, जवाब दो। ठीक तो कह रही है, आप प्लीज खुद को संभालें। आप चुप करें, ये हमारे घर का मामला है। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? हया, नेहा को अंदर लेके जाओ। कहीं नहीं जाएंगी ये दोनों। हया, नेहा को अंदर लेके जाओ। क्या हो गया नेहा? क्यों रो रही हो? कुछ भी नहीं हुआ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। कैसे छोड़ दें अकेला? और क्यों छोड़ दें तुम्हें अकेला? अच्छा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मैं हो रही हूँ, परेशान मेरी वजह से आप लोग हो रहे हैं। मुसीबत बन गई हूँ मैं आप लोगों पर, और कितनी परेशानियां उठाएंगे। नेहा ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो, तुम खुद को रिलैक्स करो। मैं अली से आप ही को देख कर आती हूँ। लीजिए, मुझे माफ कर दें। मिस्टर अलमीर, आपने मेरी बहुत हेल्प की, मेरी बहन को बचाया, उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। अब आप यहां से जा सकते हैं। मुझे अपनी सफाई में कुछ तो बोलने का मौका दें। एक दफा मेरी बात सुन लें, उसके बाद मैं सारी जिंदगी आपसे राब्ता नहीं करूंगा। मौका वहां दिया जाता है जहां कुछ कहने और सुनने के लिए बचाओ। प्लीज अली से एक दफा मेरी बात सुन लो। मैंने कहा ना, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। मेरे दिल के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, प्लीज उस बोझ को उतारने में मेरी मदद करो। शराफत इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी और मोहल्ले वाले। ठीक कहा आपने, मैं यही डिजर्व करता हूँ। उस दिन के बाद से मैं जलील होता आ रहा हूं। जलालत जैसे मेरे मुकद्दर में लिखती गई हो। तुम मुझे डांटो, गालियां दो, बुरा भला कहो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? आपको माफ कर दूं, जिसकी वजह से मेरे बाबा की जान चली गई? जिस दिन बेटी की डोली उठनी थी, उस दिन बाप का जनाजा उठाया गया। कितनी आसानी से कह दिया कि माफ कर दूं। मैं आपसे नफरत के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती मिस्टर अलमीर। क्या लगता है आपको आपके एक्सक्यूज करने से, बार बार आंसू बहाने से मैं आपको माफ कर दूंगी? सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? हरगिज नहीं। मैं जिस अजियत से गुजर रही हूं, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सोचना तो दूर, आप तो महसूस भी नहीं कर सकते। महसूस करने के लिए भी दिल होना चाहिए। चले जाइए यहां से, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझसे जो गुनाह हुआ है, उसका अज़ाला मैं सारी जिंदगी नहीं कर पाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
अंदर चलें, अंदर चल। अम्मी, ये पैसे रख लें। हटाओ इन पैसों को यहाँ से। अम्मी, ये पैसे आपके लिए हैं, आप क्यों नहीं लेंगी? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये पैसे। अम्मी, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हैं। मैं बेटा हूं आपका, मेरे पैसों पर आपका हक है। सो फिर आप पैसे क्यों नहीं लेते हैं? अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे तुम्हारे बाप को। उनकी पेंशन मेरे लिए काफी है, तुम्हारे इन पैसों की जरूरत नहीं है मुझे। अम्मी, अम्मी, मेरे साथ ऐसा मत करें। आप मुझसे पूछेंगी नहीं मैं कहाँ था, मैं 2 दिन कहाँ रहा हूं? जब तुम्हें रिश्तों की परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हो, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। अम्मी, मेरी आखिर गलती क्या है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? इतने भोले मत बनो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं करती। हक हलाल के थोड़े पैसे भी बहुत होते हैं, मगर नहीं, तुम्हें तो रातों रात अमीर बनना है ना। अम्मी, अब्बा की पेंशन से शौक पूरे नहीं होते, पेट नहीं भरते। लेकिन मैंने तो अपना पेट काट कर तुझे पढ़ाया था ना। सोचा था मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा सहारा बनेगा, मुझे वो सुख देगा जिससे मैं सारी जिंदगी महरूम रही। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सुख दुख में बदल जाएंगे। अम्मी, मैंने भी अपने हालात बदलने के लिए अपने आप को बदला है। किसी को लूटने से, उन्हें धोखा देने से हालात नहीं बदलते, बल्कि लोगों की बद्दुआएं लगती। बेटा छोड़ दे ये सब का, सच्चे दिल से ऊपर वाले से तौबा कर ले। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो सबको माफ कर देता है। जो लोग सुधरने के बजाय सफाइयां पेश करते रहते हैं ना, वो सफाइयां ही देते रहते हैं, सुधर नहीं पाते। नुमान इंस्पेक्टर के पास क्या कर रहा था? इंस्पेक्टर के नाम पर नेहा भी चौंक गई थी। आखिर दोनों के बीच में चल क्या रहा है? कहीं इंस्पेक्टर नुमान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? क्योंकि दोनों की मंजिल तो एक ही है, हमें परेशान करके अपना मकसद पूरा करना। इस राज से तो मुझे पर्दा हटाना ही पड़ेगा।